सोचिए, अगर वो भी यहाँ होता, शायद कुछ और ही बात होती। कभी कभी हम सोचते हैं, अच्छा होता अगर, उम्मीद करते हैं, अच्छा होगा अगर, और सुकून पाते हैं, अच्छा हुआ कि। ये छोटे छोटे जज्बात हमारी जिंदगी के सबसे गहरे पल बयान करते हैं, और अब समय है इन्हें सही इंग्लिश में कहना सीखने का, फ्लुएंट एंड नेचुरल इंग्लिश में। हाय लर्नर्स, वेलकम टू योर ओन चैनल इंग्लिश एंड स्टडी। इस वीडियो में हम सीखेंगे इट वुड हैव बीन बेटर इफ, इट विल बी गुड इफ, इट इज गुड दैट, जैसे इंग्लिश एक्सप्रेशंस जो रोजमर्रा की बातों को बना देंगे और भी असरदार। तो जुड़िए मेरे साथ और सीखिए नेचुरल इंग्लिश। तो बने रहें वीडियो के अंत तक। तो बिना समय गवाए वीडियो शुरू कर। अच्छा होता, इसकी इंग्लिश होगी इट वुड हैव बीन बेटर। ऐसे भी बना सकते हैं इट वुड हैव बीन गुड। अच्छा होगा, तो इसकी इंग्लिश होगी इट वुड बी बेटर। ऐसे भी बना सकते हैं इट विल बी गुड। अच्छा हुआ, तो इसकी इंग्लिश होगी इट इज गुड दैट। एक बात यहां ध्यान देंगे, गुड की जगह पर नाइस भी लिख सकते हैं, और इनको याद ही कर लो क्योंकि इससे हम बड़े सेंटेंस बनाना सीखेंगे। तो देखते हैं बड़े वाक्यों की इंग्लिश। अच्छा होता यदि मोहन भी यहां रहता, अच्छा होता यदि वो यहां आ जाता। इन वाक्यों में एक बात ध्यान दोगे, यदि वाले वाक्य की इंग्लिश पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाएंगे और यदि के लिए इफ को यूज करेंगे। अब देखते हैं वाक्यों की इंग्लिश। जैसे अच्छा होता यदि मोहन भी यहां रहता, तो सबसे पहले लिखेंगे अच्छा होता की इंग्लिश इट वुड हैव बीन बेटर। इसके बाद लिखेंगे यदि मोहन भी यहां रहता की इंग्लिश इफ मोहन हैड ऑल्सो स्टेड हियर। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी इट वुड हैव बीन बेटर इफ मोहन हैड ऑल्सो स्टेड हियर। ऐसे भी बना सकते हैं इट वुड हैव बीन नाइस इफ मोहन हैड ऑल्सो स्टेड हियर। अच्छा होता यदि वो यहां आ जाता, तो सबसे पहले लिखेंगे अच्छा होता की इंग्लिश इट वुड हैव बीन बेटर। इसके बाद लिखेंगे यदि वो यहां आ जाता की इंग्लिश इफ ही हैड कम हियर। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी इट वुड हैव बीन बेटर इफ ही हैड कम हियर। ऐसे भी बना सकते हैं इट वुड हैव बीन नाइस इफ ही हैड कम हियर। एक और वाक्य को देखते हैं। जैसे अच्छा होता यदि वो कार नहीं चलाता, तो इसकी इंग्लिश होगी इट वुड हैव बीन बेटर इफ ही हैडंट ड्रिवन द कार। ऐसे भी बना सकते हैं इट वुड हैव बीन गुड इफ ही हैडंट ड्रिवन द कार। तो देखते हैं नेक्स्ट। अच्छा होगा यदि तुम इंदौर जाओ, अच्छा होगा यदि मोहन यहां ना आए। इन सब वाक्य में यदि वाले वाक्य की इंग्लिश प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाएंगे। तो देखते हैं वाक्यों की इंग्लिश। जैसे अच्छा होगा यदि तुम इंदौर जाओ, तो सबसे पहले लिखेंगे अच्छा होगा की इंग्लिश इट वुड बी बेटर। इसके बाद लिखेंगे यदि तुम इंदौर जाओ की इंग्लिश इफ यू गो टू इंदौर। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी इट वुड बी बेटर इफ यू गो टू इंदौर। ऐसे भी बना सकते हैं इट विल बी गुड इफ यू गो टू इंदौर। अच्छा होगा यदि मोहन यहां ना आए, तो सबसे पहले लिखेंगे अच्छा होगा की इंग्लिश इट वुड बी बेटर। इसके बाद लिखेंगे यदि मोहन यहां न आए की इंग्लिश इफ मोहन डजंट कम हियर। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी इट वुड बी बेटर इफ मोहन डजंट कम हियर। ऐसे भी बना सकते हैं इट विल बी गुड इफ मोहन डजंट कम हियर। एक और वाक्य को इंग्लिश में बनाएंगे। जैसे अच्छा होगा यदि वो कार चलाना सीख जाए, तो इसकी इंग्लिश होगी इट वुड बी बेटर इफ ही लर्न्स हाउ टू ड्राइव अ कार। ऐसे भी बना सकते हैं इट विल बी गुड इफ ही लर्न्स टू ड्राइव अ कार। अब देखते हैं नेक्स्ट। अच्छा हुआ वो यहां नहीं आया, अच्छा हुआ पूनम ने खाना नहीं बनाया। यहां ध्यान देंगे इन सब वाक्यों में अच्छा हुआ की इंग्लिश इट इज गुड के बाद दैट को लिखेंगे और दैट के बाद के वाक्य की इंग्लिश पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाएंगे। अब देखते हैं वाक्यों की इंग्लिश। जैसे अच्छा हुआ वो यहां नहीं आया, तो सबसे पहले लिखेंगे अच्छा हुआ की इंग्लिश इट्स गुड। इसके बाद लिखेंगे दैट। अब लिखेंगे वो यहां नहीं आया की इंग्लिश ही डिडंट कम हियर। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी इट इज गुड दैट ही डिडंट कम हियर। अच्छा हुआ पूनम ने खाना नहीं बनाया, तो सबसे पहले लिखेंगे अच्छा हुआ की इंग्लिश इट्स गुड। इसके बाद लिखेंगे दैट। अब लिखेंगे पूनम ने खाना नहीं बनाया की इंग्लिश पूनम डिडंट कुक द फूड। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी इट्स गुड दैट पूनम डिडंट कुक द फूड। एक और वाक्य को इंग्लिश में बनाएंगे। जैसे अच्छा हुआ वो आज ऑफिस आई, तो इसकी इंग्लिश होगी इट्स गुड दैट शी केम टू द ऑफिस टुडे। अब देखते हैं नेक्स्ट। अच्छों के साथ अच्छा होता है, बुरों के साथ बुरा होता है। ये सब स्लोगन है, तो देखते हैं इनकी इंग्लिश। जैसे अच्छों के साथ अच्छा होता है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो सबसे पहले लिखेंगे अच्छा होता है की इंग्लिश गुड हैपन्स। इसके बाद लिखेंगे अच्छों के साथ की इंग्लिश टू गुड पीपल। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी गुड हैपन्स टू गुड पीपल। ऐसे भी बना सकते हैं गुड थिंग्स हैपन टू गुड पीपल। बुरों के साथ बुरा होता है,
तो सबसे पहले लिखेंगे बुरा होता है, की इंग्लिश बैड हैपन्स। इसके बाद लिखेंगे बुरों के साथ की इंग्लिश टू बैड पीपल। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी बैड हैपन्स टू बैड पीपल। ऐसे भी बना सकते हैं बैड थिंग्स हैपन टू बैड पीपल। एक और वाक्य को इंग्लिश में बनाएंगे, जैसे जो जैसा करता है उसके साथ वैसा होता है। तो सबसे पहले लिखेंगे जो जैसा करता है की इंग्लिश एज वन एक्ट्स, उसके साथ वैसा होता है की इंग्लिश सो इट हैपन्स टू देम। तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी एज वन एक्ट्स सो इट हैपन्स टू देम। ऐसे भी बना सकते हैं यू रीप व्हाट यू सो। इस प्रकार हम और भी कई ऐसे वाक्यों को इंग्लिश में बना सकते हैं। अब एक वाक्य आपके लिए है, अच्छा होता यदि वो अमेरिका चली जाती। इसकी इंग्लिश कमेंट बॉक्स में बनाइए। फ्लुएंट इंग्लिश बोलना सीखो कि वीडियो की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ये वीडियो खत्म होने के बाद फ्लुएंट इंग्लिश बोलना सीखो का वीडियो जरूर देखना। अब इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। इस वीडियो में कोई भी कंफ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड